एएसपी साहिबा, जरा अपने दिमाग के घोड़े रिवाइंड करियो और याद करियो पिछली बार कैसे आपने मारे को और हमारे आदमियों को कितना बड़ा चूना लगाया था। क्या है ना, हमारे को उधार रखने की आदत नहीं है। बदला लेना चाहते हैं आपसे, बदला। वैसे बदला अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बाकी है। नाना मैडम, नाना जो गलती मत करना। मानते हैं कि आपकी बहादुरी के किस्से हमने सुने भी हैं और देखे भी हैं, पर अभी आप जो कर रही हो ना, इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। जगह मारी, हथियार मारे हाथ में, तो कोई गलती मत कर लेना। वो क्या है ना, फिर मारे को आपका स्वागत गोलियों से करना पड़ेगा। तुम धमकी देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते सोमेश्वर। तुम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन तुम्हें तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी, सीधा जाकर कविता जी के पैरों में गिराऊंगी, पूरे पुष्कर के सामने। मैडम जी, महाराज समझ में नहीं आता कि आपको बेवकूफ समझूं या उस कविता को चलाक। खादी खाक की भारी पड़गी। बहुत सही चाल चली है उसने आपका साथ। नाम मतलब अपनी गंदी जबान से कविता जी का। वो एक बहुत ही इज्जतदार औरत है। गोल्ड बेंगल वाली मैडम, जिसे आप एक इज्जतदार औरत बता रही हो ना, वो एक नंबर की नौटंकी बाज, धोखेबाज। जबान संभाल कर बात करो, औरतों के साथ इज्जत से पेश आया करो। और जिस तरह से तुम एक औरत के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो ना, इसमें मुझे कोई शक नहीं कि यह काम तुमने ही किया। मैडम जी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमने ऐसा काम नहीं किया। जो कविता आपसे झूठ बोल रही है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे गुंडे की बात को सही और कविता जी को गलत मानूंगी? एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ सबूतों पर यकीन करता है, और मैंने कविता जी के घर की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम उनके घर पर गए थे। मैडम जी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं गया था उनके घर पर, कविता जी ने खुद बुलाया था हमारे को। भला तुम जैसे गुंडे को वो अपने घर क्यों बुलाएंगे? बहुत सही सवाल करे आपने मैडम जी। चुनाव के दिना में कौओं की बड़ी पूछ होती है, उसी तरह चुनाव के दिना में कविता जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोग बड़े काम के होते हैं। कविता मैडम ने खुद बुलाया था हमारे को अपने घर पे, और वो हमारे से बहुत बड़ा काम कराना चाहती थी। वैसे सोमेश्वर को खरीदने की पूरी तैयारी कर रखी है आपने। अब जाहिर सी बात है कोई तगड़ा काम होगा। रास्ते का कांटा कुछ ज्यादा ही चुभने लगा है सोमेश्वर, और संजोग की बात है कि हम दोनों के रास्ते का कांटा एक ही है। एएसपी संध्या राठी। एएसपी संध्या राठी को फंसाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम साथ दो तो और ये है तुम्हारे साथ देने की कीमत। इस बार उसे फंसाने का मेरे पास बहुत ही परफेक्ट प्लान है। इस बार संध्या राठी बच नहीं सकती। क्योंकि गोल्ड बेंगल वाली मैडम ने आपका केस जब्त कर लिया, इसलिए है? इसके अलावा और भी बातें सोमेश्वर। जिस दिन से एएसपी संध्या राठी पुष्कर शहर में आई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। और अब एक नया फरमान निकाला है उसने कि हम नेता लोग अपनी रैली नहीं निकाल सकते। मेरी ये रैली बहुत बड़ी थी, पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने, और इस रैली के बाद ही मेरा जीतना तय होना है, और मैं हर हालत में जीतना चाहती हूँ। पर संध्या राठी के होते ये मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे व्यस्त रखो, उसका ध्यान बटाओ, ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। ये तो भी शुरुआत है। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे छोटे मोटे नजराने तुम्हें मिलते ही रहेंगे। एएसपी को रोकने के लिए तुम्हें जो करना है करो,
उस पर हमला करवाओ, एक्सीडेंट करवाओ, लेकिन चुनाव के दिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचनी चाहिए। और मैं जानती हूं कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इस बार मुझे गलती नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। और अगर सत्ता मेरे पास आ गई ना, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। कविता जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतने दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई। हैरानी तो इस बात की कि तुम अपने बचाव के लिए इतनी जबरदस्त कहानी बना लोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ज्यादा नाटक मत करो, चलो। ले लो मैडम, मैं अपनी मर्जी से अपने आप को आपके हवाले करता हूं। सोमेश्वर पवार खत्म होने को तैयार, लेकिन ये इल्जाम लेके मैं नहीं जी सकता। सच्चाई पे कट जूंगा, पर झूठा दाग लगाने से फट जूंगा मैं। माफ कीजिएगा मैडम, बात यो है, हम गोल्ड बैंगन वाली मैडम के फैन हो गया, फैन। जब से उनको मासूम लोगों को आग से बचाते देखा है ना, हमने कसम खा ली उनके खिलाफ कुछ करना तो दूर, बोलेंगे तक नहीं। और आप जैसे नेता बरसाती मेंढक की तरह आए, टर्राए और इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह चट्ट करके निकल लिए। पहली बार पुष्कर शहर में जाबाज और ईमानदार पुलिस अफसर देखा है, जो टर्राने वालों को गुर्राना भी जानती है। और आप जैसे नेता लोगों का भला करने के लिए लंबे चौड़े वादे करती हैं, पर एएसपी संध्या करके दिखाती है। गोल्ड बेंगल वाली मैडम नहीं, गोल्ड हार्ट वाली मैडम जी है। कमाल है, दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी याददाश्त चली गई है या कल रात की अभी तक उतरी नहीं है? तुम संध्या आंटी का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते भी हो आगे चल के वो तुम्हारी दुकान बंद करवा सकती है। कल की चिंता करता ना मैडम, सोमेश्वर आज सोमेश्वर नहीं होता। मेरे पास पैसा है, पावर है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे ना, तो कोई ना कोई तो करेगा ही। उस कोई को ये समझा देना, तुम्हारे पास पैसा है, बंगला है, पावर है, और एएसपी संध्या राठी के आगे है सोमेश्वर है। कोई हाथ बढ़ा के देखा है गोल्ड हार्ट वाली मैडम की तरफ, गोल्ड के रेट की तरह ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर। कविता मैडम, चुनाव जीतना है ना, पहले ईमानदारी से लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो, हमारी संध्या मैडम की तरह। यो शैतानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने से नाकामी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मैडम जी, मन ने अपनी जिंदगी में बुरा सा बुरा काम किया, पर आज तक हमने यो जानने की कोशिश ना करी कि क्या सही है और क्या गलत। और तब मारे पे किसी ने उंगली ना उठाई, और आज जब मैं बेगुनाह हूं, तो ये सारे लोग हमारे पे मौसम सजा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस की एसपी पूरी ताकत के साथ हमारे सामने खड़ी होगी, पर हमने परवाह इस बात की ना है। आपके लिए हमारा गुंडा होना इस बात का आधार हो सकता है कि हम आपका भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन मैडम, एक बात आप ही बताइए, आप तो बहुत पढ़ी लिखी है ना, कि क्या एक गुंडे के कोई असूल नहीं हो सकते? कानून उसूलों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता है तुम्हारे पास कोई सबूत तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का? चलिए मैं आपको एक एक करके बात बताता हूं कि वो जान के आपके आंखा की पट्टी खुला है कि ना खुला है, ये तो मैं नहीं जानता। एक बात बताइए, जो शराब के खेप की सूचना आपको किसने दी थी? कविता मैडम ने ना। जो शराब ओपोजिशन वालों की थी, जिसका इस्तेमाल वोटरों को लुभाने के लिए होने वाला था, और कविता मैडम अपने वोट टूटते हुए देखना नहीं चाहती थी। पहले तो उन्होंने शराब पकड़वाई, और फिर आपके स्टाफ के साथ मिली भगत करके वापस पाने की साजिश रची।
कविता, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।